29 मार्च 1975 मॉन्ट्रियल कनाडा। एक शाम एक 16 साल की लड़की शैरन प्रायर सिर्फ पिज्जा लेने निकली एंड वापस कभी नहीं आई। उसके लापता होने के बाद एक माँ का सबसे बड़ा डर हकीकत में बदल गया। 48 साल का सफर, बहुत सारी उम्मीदें और आखिरकार एक नई डीएनए टेक्निक की मदद से मिल गया सच। मैं हूं देवांशु और आज हम कहानी लेकर आए हैं द ग्रीमलैंड्स पर शैरन प्रायर के सफर की, जिसमें साइंस, डिटर्मिनेशन और जस्टिस की जीत हुई। शैरन किम प्रायर का जन्म 9 फरवरी 1959 में हुआ। वो मॉन्ट्रियल के पॉइंट सेंट चार्ल्स एरिया में रहती थी, जहां लोग एक दूसरे से काफी जुड़े हुए थे। उसका घर मिडिल क्लास बैकग्राउंड वाला था। डिवोर्स पेरेंट्स के बाद उसकी माँ वन प्रायर ने अपने 4 बच्चों के साथ उसका पालन पोषण किया। शैरन की 2 ट्विन यंगर सिस्टर्स थी, डोरेन एंड मोरेन, और एक छोटा भाई भी। शैरन स्कूल में डिसिप्लिन और काइंड स्टूडेंट थी, एनिमल से बहुत प्यार करती थी और उसका सपना वेटरिनेरियन बनने का था। वो सॉफ्टली स्पोकन थी, केयरिंग थी और परिवार में सब उससे इमोशनली जुड़ा महसूस करते थे। 29 मार्च 1975 मॉन्ट्रियल। एक टिपिकल शाम थी। शैरन ने लाइट जैकेट और कैजुअल कपड़े पहने, पिज्जा शॉप जाने की प्लानिंग की। पिज्जा पार्लर घर से सिर्फ 8 से 10 मिनट की दूरी पे था। उसने माँ से कहा, माँ मैं पिज्जा लेने जा रही हूँ, बस 10 मिनट में वापस आती हूँ। लेकिन शाम 8 बजे तक जब वो घर नहीं आई, वॉन ने पहले सोचा कोई फ्रेंड के घर गई होगी, लेकिन 9:30 तक कोई अपडेट ना मिलने पर उसने नेबर्स और फ्रेंड्स से पूछना शुरू किया। सबने कहा हमने उसे नहीं देखा। रात 11 बजे मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल की गई। अगली सुबह से फुल स्केल सर्च स्टार्ट हुआ। फ्लायर्स लगाए, टीवी और रेडियो पर उसकी तस्वीर छपी और इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट की गई और कम्युनिटी वॉलंटियर्स मिले। पुलिस ने पार्क्स, एलीज, स्ट्रीट्स, गराजेस सब जगह सर्च किया, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। 3 दिन तक 0 रिजल्ट्स। शैरन जैसे हवा में गायब हो गई थी। मॉन्ट्रियल में टेंशन बढ़ गई। लोगों ने कहा इवन सेफ नेबरहुड्स आर नॉट ऑलवेज सेफ। 1 अप्रैल 1975 लॉन्जिल के एक वोडेड एरिया में एक डॉग वॉकर चला गया। उसके डॉग ने एक जगह कुछ अनयूजुअल स्मेल पकड़ी और देखा वहां एक बॉडी थी। पुलिस ने साइट पे इन्वेस्टिगेशन की। ऑब्जर्वेशंस निकली। चेहरा स्वॉलन था, कपड़े फटे हुए, हाथ एक टी शर्ट से बंधे हुए, सेक्सुअल असॉल्ट के क्लियर इंडिकेशंस। एक शू मिसिंग थी। नियरबाई टायर ट्रैक्स बॉडी डंप सजेस्ट कर रहे थे। पोस्टमार्टम के मुताबिक मौत बहुत ब्लंट ट्रॉमे और स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई। फोरेंसिक टीम ने एक टी शर्ट कलेक्ट की जिसमें सेमन ट्रेसेस थे। पुलिस ने मल्टीपल सस्पेक्ट्स इंटेरोगेट किए, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ। इन 1975 डीएनए टेस्टिंग अवेलेबल नहीं थी। एविडेंस सिक्योर कर दिया गया और केस ग्रेजुअली कोल्ड हो गया। 1980s एंड 1990s में केस फाइल डिजिटाइज्ड हुई। 1999 में सेमन सैंपल दोबारा लैब भेजा, बट तब तक वो डिग्रेड हो गया। मीनवाइल वॉन ने हर साल शैरन की मेमोरी में कैंडल विजिल रखी, कम्युनिटी इवेंट्स किए एंड मीडिया अपील्स की। 2021 और 2022 के बीच में फोरेंसिक जेनेटिक जीनेलॉजी टेक्निक अडॉप्ट हुई। सैंपल स्पेशलाइज्ड लैब में भेजा गया, जहां एक स्ट्रॉन्ग डीएनए प्रोफाइल जनरेट हुआ। क्रिमिनल डेटाबेस में मैच नहीं मिला, लेकिन जीनेलॉजी एनालिसिस से सरनेम आइडेंटिफाई हुआ, रोमिन। जीनेलॉजी एक्सपर्ट्स ने फैमिली ट्री बिल्ड किया और एक नेम स्टैंड आउट हुआ, फ्रैंकलिन मेवुड रोमिन। फ्रैंकलिन रिपीट सेक्सुअल ऑफेंडर था, जिसके अगेंस्ट 1960s एंड 1970s में रेप, किडनैपिंग और असॉल्ट के मल्टीपल कन्विक्शंस थे। वो ट्रक ड्राइवर था और 1975 में मॉन्ट्रियल में था। फ्रैंकलिन 1982 में डिसीज्ड हो चुका था। यूएस कोर्ट से पुलिस ने ग्रेव एक्सहुमेशन की परमिशन ली। मई 2023 में बॉडीज रिट्रीव की गई। डीएनए सैंपलिंग हुई और लैब ने कंफर्म किया 100% मैच सेमन सैंपल से। लॉन्जिल पुलिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, वी आर एब्सोल्युटली सर्टेन फ्रैंकलिन वाज द परपेट्रेटर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैरन की सिस्टर्स बोली, अब हम उस मॉन्स्टर का नाम जानती हैं, हम शांति महसूस करती हैं।
वॉन ने बोला, अब मैं चैन से मर सकती हूँ, आखिर सच सामने आ गया। पुलिस ने सजेस्ट किया है कि फ्रैंकलिन और भी केसेस में इन्वॉल्व हो सकता था। वेस्ट वर्जीनिया अथॉरिटीज इन चीजों को अब रीवैल्यूएट कर रही है। मॉन्ट्रियल के मेमोरियल साइट पर अब प्लेक लगाया गया है, शैरन प्रायर जस्टिस आफ्टर 48 ईयर्स। लोकल स्कूल्स और फोरेंसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में ये केस ट्रू क्राइम करिकुलम का हिस्सा बन गया। फ्रैंकलिन के एक एक्स सेलमेट ने कहा, वो कहता था, मैंने किसी और देश में कुछ किया जो पकड़ा नहीं गया था। लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन अब वो चिलिंग लगता है। ये थी शैरन प्रायर की कहानी। 16 साल की एक लड़की जो एक सिंपल पिज्जा ट्रिप पर गई थी और 48 साल के इंतजार के बाद उसे इंसाफ मिला। एक माँ का जुनून, फोरेंसिक साइंस का कोलैबोरेशन और एक रेस्टलेस कम्युनिटी ने सर्च ढूंढ निकाला। मैं हूं देवांशु, द ग्रिम लेंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही ट्रू क्राइम स्टोरीज लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे अवेयर, स्टे सेफ।